नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक। कैसे हो लियो? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लियो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू जिसके लिए। बट लाइफ के किसी भी सिचुएशंस में अगर आप स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट पॉजिटिव होकर दिखेगा। होती तो ये जनरल प्रेडिक्शन है। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़ रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। एंड देखो, पर्सन की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं, तो ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए पहले देखती हूँ एंजलिक मैसेज लियो आपके लिए क्या है। एंजलिक मैसेज लियो के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं लियो के लिए क्या है एंजलिक मैसेज। एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। चलिए देखते हैं डेक के थ्रू से क्या है। पहले आपकी एनर्जीज लियो, आपकी प्रेजेंट क्या है सिचुएशन जिंदगी की, क्या सोचते हो रिश्ते को लेके, क्या इमोशंस हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हो। लियो की एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं, लियो की बताएं, लियो की एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं, गाइड मी। लियो क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है लियो की ज़िंदगी में, क्या फीलिंग्स हैं लियो की अपने पर्सन की तरफ में, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो, वक्त के अनुसार बदलना ज़रूरी है, या बदल रहे हो खुद को, कहूँगी ये सिचुएशन हो सकता है। कुछ बदलाव तो किए हो, या कुछ चीज़ों को पास्ट की लेट गो किए हो, क्लोज किए हो। जो पहले करते थे वो फिलहाल नहीं कर रहे हो, अपनी सिचुएशंस में बदलाव कर रहे हो माइट बी। या कहूँगी खुद ब खुद भी कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई है, कुछ लोगों की जगह भी माइट भी परिवर्तन हुई है, या परिवर्तन करने की होड़ में हो, चाहत है कि जगह बदलाव हो। चलिए देखती हूँ अब रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपकी क्या सोच है, क्या फीलिंग्स है। या तो पर्सन आपके बहुत ही झूठ बोलते हैं, या झगड़ा करते हैं, या दिल से दिल दुखाते हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तभी कहूँगी या तो छोड़कर जाना चाहते हो या छोड़ रहे हो, कुछ तो है। ओके, आप हो सकता है कोई एक कॉमन फ्रेंड हो आप दोनों के बीच के, या कोई ऐसा पर्सन है जिनसे आप अपनी दिल की बातें क्लियर करते हो, या बात जानना चाहते हो तो आपको अच्छा भी लगता है। या कुछ कुछ लोगों के लिए गुरु मेंटोर हो सकता है, या कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है जिससे आप संपर्क करते हैं, बात करते हैं, या किया है हाल फिलहाल, या करने की चाहत कह सकते हैं। एक्शंस नहीं ले रहे हो फिलहाल, अगर कहूँ तो एक्शंस नहीं। दिल से अगर कहूँ ना, तो आपकी कई चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं, जिसे आप सॉल्व करना चाहते हो, जिसे आप जानना चाहते हो। आपको फ्रस्ट्रेशंस भी है, गुस्सा भी है पर्सन के ऊपर। अगर कहूँ तो फिलहाल मुझे गुस्सा भी दिखता है, एंगर इशू फैक्टर, बट शायद कुछ कहते ही नहीं हो, या कम्युनिकेशन वैसी होती नहीं है। क्लोजर्स का कार्ड, आपने क्लोज किया है कई चीज़ों को, या तो कहूँगी कुछ लोगों ने बदल ही लिया है, अपना जगह ही बदल के कहीं चले गए, वैसा भी मैं कह सकती हूँ। और जिन्होंने नहीं किया, कहूँगी बदलाव की सोच में हो, या करने की मतलब बिल्कुल आप प्रयास कर रहे हो कि बदल जाए। टावर मोमेंट, यहाँ पे जिनकी भी ये सोच में है ना कि सेपरेशन हुआ पड़ा है, तो कहूँगी रिकन्सिलेशन की सोच, किसी तरह से कुछ चीज़ों के रिजॉल्व करने की सोच मैं कह सकती हूँ। आपने भी छोड़ा, इन्होंने भी छोड़ा, लेकिन आप दोनों रिजॉल्व करना चाहते हो माइट भी, या आप करना चाहते हो, या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू से उन तक संदेश, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो किसी के थ्रू उनके पास में संदेश भी पहुँचाना चाहते हो कि आप क्या फील करते हो, आप क्या चाहते हो। तो पास्ट कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें तो है जो क्लोज हुई हैं, एंड आपको भी पता चल गया कि भाई आपने ये चीज़ें क्लोज तो की हैं, निकले हो किसी फेजेस से आप। आपका अगर कहूँ तो मन कुछ एक्शंस लेने का है रिलेशनशिप पे, लेकिन करूँ कि ना करूँ उसमें आप उलझ जा रहे हो कि मुझे क्या ये करेक्ट टाइम है, क्या मुझे इस तरह से सोचना चाहिए, क्या मुझे एक्शन या ऐसी कन्वर्सेशन अपने पर्सन से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसमें आप थोड़े से उलझ जा रहे हो। तभी कहूँगी आप किसी सलाह, या कोई मेंटोर, या कोई तो है आपका जो आपको लगता है कि उनसे कम्युनिकेट करके एंड आप वो चीज़ों को समझ पाओ जहाँ आप उलझ रहे हो। कुछ चीज़ें क्लियरिटी चाहिए आपको। टावर मेंटेन, क्योंकि आप सेपरेशन और क्रिएट नहीं करना चाहते हो कहीं से भी, बिकॉज आपकी सोच में मुझे हीलिंग ज़्यादा दिखती है। निकले भी थे अगर सिचुएशन से ना, तो फिर भी कहते हैं ना कि फिर से एक और सिचुएशन को बदलाव करके कुछ पॉजिटिव वाइज लाना चाहते हो अपने जीवन में, या कहूँगी रिश्ते में।
आप अगर कहूँ तो अगर कोई मिस्टेक किए भी थे, दोहराना नहीं चाहते हो उस मिस्टेक को, ये भी मैं कह सकती हूँ कि कुछ आपसे जाने अनजाने गलतियाँ हुई हैं, मिस्टेक्स किए थे, वो नहीं मिस्टेक कर दोहराना चाहते हो। या पार्टनर अगर कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो अब मैं क्या वर्ड को यूज़ करूँ जो वो पर्सन वो चीज़ें समझे, ये आपको फिलहाल नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए कहूँगी किसी से तो आपने कुछ गाइडेंस या लेने की चाहत या लेते हो, या अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कम्युनिकेशंस करते हैं किसी से, घर परिवार में से भी कोई हो सकते हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या है। आपके पर्सन जो भी हैं उनके नेम को बार बार रिपीट करें, उनका ध्यान करें। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो के पर्सन की एनर्जीज क्या है, लियो के पार्टनर लियो के लिए क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो के पर्सन की एनर्जीज क्या है, लियो के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, लियो के पर्सन क्या सोचते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। स्टक हैं, इनकी सिचुएशन अगर कहूँ तो स्टक है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इनको कि आप शायद इनको प्यार नहीं करते हो, पता नहीं, आपके सोच में तो रिकन्सिलेशन है, बट इनके हिसाब से शायद माइट भी नहीं, जाकर भी कोई अपनी सिचुएशन को बदल नहीं पाओगे। देखो आपकी सोच में मुझे बदलाव दिखता है कि आप एफर्ट डालना चाहते हो, बदलाव, लेकिन किसी से सलाह लेके, लेकिन यहाँ पे मुझे वो फेजेस नहीं दिखती है। चलिए देखती हूँ और क्या है दिल दिमाग में। ओके, अट्रैक्टेड है, ओवर पॉजिटिव कह सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन की अगर कहूँ तो बिल्कुल जिप लॉक, बिल्कुल अगर कहूँ तो चुप्पी वाली फेजेस में कह सकती हूँ कि बिल्कुल नहीं बोलना है, नहीं करना है, क्या अंदर चल रहा है नहीं बताना है। प्यार करो तो करो कैसे, ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो आपके पर्सन कोई मेजर एक्शंस लेने की सोचते, दिल से सोचते ज़रूर हैं हील करने का, लेकिन दिमाग जहाँ कहता है ना इनका, तो दिमाग की जब सुनते हैं तो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। दोनों की ही सोच में यहाँ अगर कहूँ तो रिकन्सिलेशंस या रिबर्थ, या रिलेशनशिप को फिर से एक सेकेंड चांस, जो चीज़ें अगर कुछ चीज़ें खो भी गई हैं तो दोबारा वापसी मैं कह सकती हूँ, चाहते ज़रूर हैं, लेकिन आपके पर्सन कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। पता नहीं आप दोनों ही ऐसी चीज़ें क्यों सोचते हो कि दोनों की ही अगर कहूँ तो फ्यूचर्स के नाम पे दोनों की ही सोच में है कि अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया तो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, बिकॉज ख़राब हुआ रिलेशन को और कितना ख़राब करूँ। इधर भी अगर कहूँ तो वही चीज़ें दिखती है। तो आपके पर्सन फिलहाल अगर कहूँ तो आपके लिए ओवर पॉजिटिव ज़रूर हैं, सोचते ज़रूर हैं, अट्रैक्टेड हैं, मिस करते हैं। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी मिसिंग एनर्जीज टू मच हाई है। एंड अगर साथ में भी रहते हो लेकिन फिर भी एक दूसरे को अगर नहीं ये कर रहे हो, तो कहूँगी ये रिलेशनशिप को ख़राब तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहूँगी ये चुप रहना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। माइट भी पता नहीं क्यों ऐसे सोचते हैं, लेकिन नहीं लगता, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कुछ भी फीलिंग्स या लव की बातें भी करूँगा या करूँगी तो माइट भी आप उन्हें लव ना करो, ये इनकी सोच है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एंड एक बात और कहूँगी, चूँकि 7 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज हैं, तो ये भी बात मैं कह सकती हूँ कि या तो ये किसी से सलाह, अगर ये किसी से सलाह लेते हैं या कहीं भी कुछ चीज़ें, तो माइट भी ये सलाह अच्छी नहीं मिलती है इनको। ओवरऑल में देखते हैं कि क्या है। डेथ एंड रिबर्थ, आपकी फर्स्ट कार्ड में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड थी, तो कहूँगी ओवरऑल में भी एक ट्रांसफॉर्म की कार्ड दिखती है कि चेंजेस माइट भी, चाहो ना चाहो, या डिवाइन कुछ सोच रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कुछ आएंगी। चलिए इधर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की तरफ में ओवरऑल की फेजेस क्या है, ओवरऑल की फेजेस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, लियो के पार्टनर की तरफ में क्या है। 9 ऑफ कप्स, प्यार तो है मन में नो डाउट। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज बदलते वक्त के अनुसार क्या है, कुछ नियरेस्ट बाई में क्या है, क्या चेंजेस हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं बदलते वक्त के अनुसार क्या है। देखो ये इंसान अगर कहूँ तो अपने घर परिवार सबको लेके चलना चाहते हैं, इमोशंस में भी हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी हाई है। आपको पता नहीं, इनको लगता है कि आप ना किसी चीज़ों से घिरे पड़े हो जिससे बचाने की ज़रूरत है, ये इनकी सोच है। ये विक्ट्री देखो आपकी तरफ में दिखती तो है, वर्कआउट या कहूँगी थोड़ी बहुत, अगर कहूँ किसी से सलाह अगर ले सकते हो तो लीजिए, या कोई आपकी तरफ में देखो चेंजेस तो काफ़ी पॉजिटिव ही दिख रही है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स मुझे बताएं 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स, दो बार सेम कार्ड इनके तरफ में निकल के आया है, दैट इज कहूँगी 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि
बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि इनके भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है, जहन में बहुत कुछ चल रहा है एंड उसके रिगार्डिंग ये एक्शंस लेना भी चाहते हैं एंड चाहते हैं ये भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना, रिकन्सिलेशन, हील करना, बट कैसे करूँ, इमोशंस नहीं जता पा रहे शायद, या कनेक्ट नहीं कर पा रहे पर्सन। तो कुछ बदलते वक्त के अनुसार माइट भी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होने की चांसेस हैं आप दोनों की, भले प्यार वाले ना करो लेकिन एक नॉर्मल कन्वर्सेशन या जस्टिफाई करने की हो सकता है कुछ चीज़ें। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन के अकॉर्डिंग टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन टाइमिंग क्या है। किसी दिन कुछ तो हो सकता है, इट्स कमिंग फॉर यू। मैं कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आ रही हैं आपकी तरफ में, आप चाहो ना चाहो चीज़ें होंगी या कन्वर्सेशन होगी एंड रिच आउट की एनर्जीज में कह सकती हूँ कि कई लोगों के लिए हो सकता है। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, इसीलिए कहूँगी रॉ रिवर्स भी लग सकता है आपको, बट पॉजिटिव होकर देखिएगा। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अगर स्टक महसूस करते हैं एंड आपको क्लियर करना है, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।